हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 1 अपन ने कर लिया था जिसमें अपन ने 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब उससे आगे का देखते हैं। तो ये है फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें दे रखा है अपन को कि cos a माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कोट ए, राइट। ओके, और अपन को इस आइडेंटिटी का यूज भी करना है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, राइट। अब देखना, इधर देखना, राइट हैंड साइड में देखना कोसेक ए और कोट ए दे रखा है, राइट। कोस, और मैं इसको ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म दे रखी है, इसको भी मैं क्या बनाने की कोशिश करता हूँ, कोसेक और कोट में कन्वर्ट करने की। कैसे हो सकता है? कोसेक में अगर कोस है तो ये तो हो नहीं सकता। साइन, अगर साइन में सॉरी, कोस है, कोस में अगर मैं डिवाइड कर दूं साइन का तो ये कोट बन सकता है, राइट। यहाँ पे साइन का डिवाइड हो गया तो ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे साइन का डिवाइड हो गया ना तो ये कोसेक बन जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके। इसका मतलब मैं क्या कर, और नीचे भी साइन है, राइट। तो मैं साइन से डिवाइड कर देता हूँ। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे, राइट। ओके, साइन ए। अपन ने क्यों किया साइन से डिवाइड? क्योंकि मेरे को आरएचएस में क्या है, मेरे को आरएचएस में पता लग गया कि कोसेक ए और कोट ए है, तो मेरे को वो ही बनाना है। तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ भी साइन ए से डिवाइड किया, प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए एंड माइनस वन अपॉन साइन ए। ओके, हाँ। ये क्या बन गया? ये बन गया कोट ए माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन ए कोसेक ए। ये हो गया। अच्छा, कोस ए अपॉन साइन ए वापस कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब देखो, अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक ऐसा सेम क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बताया था वो। यहाँ पे दो मेथड है। एक मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये है कि जो कोसेक के कोटे दिख रहा है ना, इसको ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और आगे सोल्व करके देखोगे सेम यही बच जाएगा, राइट, है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये जो वन दिख रहा है ना, वन दिख रहा है, इसकी जगह अपन को ये ये आइडेंटिटी यूज करनी है। मतलब वन को मैं लिख सकता हूँ कोसेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूँ ना। तो ये लिख दूंगा मैं, है ना। ये लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ओके, तो ये अपन लिखते हैं। ओके, तो मैं क्या किया, मैंने किया कि कोट ए है मेरा, राइट, है ना। और ये कोसेक ओ को लिख लेता हूँ, मैंने कोसेक ए को लिख लिया, कोसेक ए, राइट। ये माइनस, ये ब्रैकेट आ गया, और वन की जगह क्या लिख सकता हूँ, वन की जगह लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, राइट। और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में मेरा आ जाएगा कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, राइट। ओके, अब ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोट ए प्लस कोसेक ए को तो लिख दिया, फिर माइनस, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना, राइट। और कोसेक ए माइनस कोट ए, ये मैंने इसको लिख दिया, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे मेरा क्या बचा, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस वन, इतना हो गया। अब देखना, ये कोट ए प्लस कोस ए है, और ये कोट ए प्लस कोसेक ए है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन आ गया। कोट ए प्लस कोसेक ए मेरा कॉमन आ गया, राइट। कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा वन, फिर माइनस ये कॉमन आ गया तो ये बचा, बाकी का क्या बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए, राइट। ओके, और अपोन में क्या बचा, अपोन में बचा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। ओके, अब देखना, मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो मेरा क्या है, मेरे पास है कोट ए प्लस कोसेक ए, ये पूरा ब्रैकेट में, ध्यान रखना, ये पूरा ब्रैकेट में कॉमन लिया था अपन ने, और यहाँ वन माइनस कोसेक ए हो जाएगा और प्लस कोट ए हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, राइट।
और अपोन में क्या है, ये भी तो वही है ना। ये देखना, ये 1 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे वाले को 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। ये देखो इधर कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास आंसर क्या आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, राइट। अब मैंने ये तो एक मेथड फर्स्ट हो गया, एक मेथड मैंने एक और बताया था आपको, कौन सा मेथड था वो, कि अब मैंने क्या किया था, ये यहाँ पे मैंने देखो इसको वापस से लिख लेता हूँ, वो टर्म क्या थी, कोट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए, राइट। फिर ये था कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब इससे आगे क्या करें, जब पता नहीं लग रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, ऊपर नीचे ये m2 हो गया, ये m2 है, राइट। इसका इस पे क्या करना है अपन को, जो कोसेक ए प्लस कोट ए है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, ये जो है ना, इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा, प्लस कोट ए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो ये दो कोसे के कोटे तो अपन को ऊपर चाहिए, राइट। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा, क्योंकि मैं अगर इस कोसे के प्लस कोटे को करवा दूंगा, अगर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फिर ये नहीं आएगा ना, ये तो अपन को चाहिए, तो इसको एज इट इज रख लूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस कोसेक ए, राइट, एंड कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखना, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कोसेक इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेक कोट ए से होगा, तो कोसेक ए इंटू कोट ए, राइट। फिर ये कोसेक ए इस वन से होगा, तो प्लस कोसेक ए। फिर ये कोसेक ए इस कोसेक से होगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गया। अब कोट है ना, इन तीनों से फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो कोटे से मल्टीप्लाई होगा, तो कोट स्क्वायर ए, राइट। फिर कोट ए इस वन से होगा, तो प्लस कोट ए, राइट। और फिर लास्ट में क्या बचेगा, ये कोट है कोसेक से माइनस कोसेक से मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेक ए इंटू कोट ए। अब यहाँ पे देखना, ये देखना, ये कोसेक ए और कोट है ना, ये माइनस का है, और ये कोसेक ए कोट ए प्लस का है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गए, राइट। अच्छा, और क्या बच रहा है, और क्या है, और अभी अपन पता कर लगा लेते हैं, राइट, है ना। ओके, तो अब मेरी इक्वेशन क्या होगी, मेरी इक्वेशन होगी कोट ए, राइट, माइनस वन प्लस कोसेक ए, राइट, और कोसेक ए प्लस कोट ए। अब अपन को ना ये जो आइडेंटिटी ऊपर दे रखी है इसका भी तो यूज करना है ना, ये जो आइडेंटिटी दे रखी है उसका यूज करना है, राइट, यूज करना है उसका, तो उसका यूज कर लेते हैं। तो कोसेक जो स्क्वायर ए है ना, या फिर कोट स्क्वायर ए है ना, उसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे मेरे पास बचा कोसेक ए, राइट, है ना। और कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ मैं वन प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये हो गया वन प्लस कोट स्क्वायर ए। और फिर वापस से मेरे पास कोट स्क्वायर ए है एक, है ना, और प्लस कोट ए है मेरे पास, राइट। ओके, अब देखना, अब क्या होगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये माइनस, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, कोट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए, ओके, एंड कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या बचा, कोसेक ए माइनस वन माइनस कोट स्क्वायर ए, राइट, प्लस कोट स्क्वायर ए एंड कोट ए। ये बचा मेरे पास, ये माइनस का कोट स्क्वायर प्लस का कोट स्क्वायर कट गया, राइट। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची, मेरे पास बची, न्यूमरेटर में मेरे पास है कोट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए, राइट, और यहाँ है कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके। देन यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये रहा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन, सेम ही तो है, देखो ये है कोट ए, ये रहा माइनस वन, और प्लस कोसेक ए, ये बच रहा है, और ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो दो मेथड है, दोनों में से कोई सा भी कर सकता हूँ। इस स्टेप के बाद क्या है,
या तो यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दो यहाँ से, या फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से एक कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सिक्स्थ वन। इसमें क्या है, देखो अपन को इधर सेक ए और टेन ए दे रखा है, राइट। सेक ए और टेन ए दे रखा है। अब मेरे को इसको सेक और टेन में बदलना है, राइट। इस साइन को टेन में कैसे, कोस में का डिवाइड कर सकता हूँ, और वन में अगर कोस का करूंगा तो सेक बन जाएगा। अरे वाह, ये तो इजीली सोल्व हो गया, ये तो इजीली बन गया। देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर मैं इन ऊपर नीचे पूरी को ही कोस से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको कोस से डिवाइड किया तो वन अपॉन कोस क्या होता है, कोस ए सेक ए, साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए, राइट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको, पूरी को मैं ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। ये बन गया सेक ए, राइट, ये हो गया टेन ए। ओके, राइट। ये इतना आ गया अपने पास। ओके, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को दिमाग लगाना है। अब देखो, या तो ऊपर नीचे है ना, मैं या तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, ये अंडर रूट के अंदर ही, सेक ए है ना, और टेन ए, राइट, अपॉन में सेक ए और टेन ए। अब ये है कि माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, राइट। या तो प्लस प्लस लगेगा या माइनस माइनस, कौन सा लगाना चाहिए। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया, है ना, प्लस लेता हूं मैं, अगर मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया, अगर प्लस ले लिया तो क्या होगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। होल स्क्वायर होके रूट से बाहर आ जाएगा तो सेक के प्लस टेन ए बच जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये वन बन जाएगा। और अपने पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता, हो सकता है माइनस भी ले लूं मैं। अगर मैं माइनस ले लूं ना, जैसे अगर मैंने माइनस ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सेक ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा वन, राइट। अरे समझ में आया क्या, ये है। इन दोनों को सोल्व करूं मैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो कि वन होता है, राइट। अंडर रूट में चल रहा है। और ये क्या हो जाएगा, ये सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब अंडर रूट है, ये तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू वन है, तो अंडर रूट में वन है तो ये वन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक पे अंडर रूट रहेगा, इस पे नहीं रहेगा, तो ये होगा सेक ए माइनस टेन ए। और एक का अंडर रूट क्या होता है, एक होता है। तो एक अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, राइट। बट अपना आंसर तो ये है ही नहीं, अपना तो सेक ए प्लस टेन है। इसका मतलब यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा अपन को ना, कि अपन को क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अगर अपन को इसके इक्वल में ये दे रखा होता ना, सेक ए माइनस टेन है, ये भी दे सकते हैं ना, तो अपन को फिर ये वो लेना पड़ता है ना, जो माइनस वाला लेना पड़ता। अब देखो, अब अपन को लेना कौन सा है, अपन को लेना है कौन सा है, अपन को लेना है कौन सा, ये जो प्लस वाला दे रखा है वो, राइट। प्लस वाला जैसे लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट में क्या, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। देखो, मैंने सेक ए प्लस टेन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कोई असर नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, अपन को ध्यान रखना है, ए माइनस बी और प्लस बी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब मेरे को आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, राइट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, ये वन तो होगा ना, तो ये वन यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, राइट, है ना। ये वन पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा अंडर रूट में सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, ओके। और अपॉन में है वन। अभी वन का रूट तो वन ही होता है, और ये स्क्वायर यहाँ से रूट को हटा देगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा अपना पास, सेक ए प्लस टेन ए। तो अपन को सोच समझ के रखना है कि अपन क्या रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन में क्या है कि अपन को दे रखा है, और ये क्या है, ये है टेन थीटा में, है ना। तो अपन एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेता हूं मैं। अब देखो, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ कोस थीटा है, यहाँ कोस क्यूब थीटा है।
तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ ना साइन थीटा, तो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया कोस थीटा, तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, आगे साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा हो गया, राइट। अपन को यही आंसर है अपना, ये तो चाहिए। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे कैसे जैसे करके, नहीं बट हो नहीं रहे, क्योंकि एक कोस में एक साइन में है। इसका मतलब दोनों को या तो साइन में कर लो या दोनों को कोस में कर लो। मैं क्या करता हूँ, कोस को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरे को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं कोस की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ ना, तो यार टेन थीटा है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और 2 कोस स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1। इतना समझ में आया। अब इसी इक्वेशन को अपन आगे सॉल्व करेंगे, राइट। इसी इक्वेशन को अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे मैं जैसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास है टेन थीटा, राइट। ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दिमाग को खोल के रखना है अपन को। तो ये हो जाएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा माइनस 1। ओके, अब देखना ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, राइट। प्लस 2 माइनस 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। तो ये टेन थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस 2 माइनस 1, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये अपन को पहले से पता था कि ये दोनों कटेंगे, क्योंकि टेन थीटा ही चाहिए था अपन को। ये हो गया टेन थीटा। तो ये हो गया। कितने इजी तरीके से कर रहे हैं, कितने इजी तरीके से। बस ये है कि जो आइडेंटिटीज है वो याद होनी चाहिए। अब देखना ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा देखना, ये किसके टर्म में दे रखे हैं, टेन और किसके में, टेन और कोट के टर्म्स में, राइट। अच्छा, टेन और कोट के टर्म्स में दे रखे हैं, बट स्क्वायर भी दे रखा है मेरे को, राइट। टेन और कोट के टर्म में दे रखे हैं और स्क्वायर भी दे रखा है। तो मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं। तो मैं, ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, राइट। फिर क्या हुआ मेरे पास, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये देखो ये क्या है, साइन, ये कोसेक है, तो इसको 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए, राइट। और ये जो कोस स्क्वायर है ना, इसको इसके पास लिखता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए, राइट। फिर क्या लिखना है, ये साइन ये हो गया। फिर इसको मैं वापस कोसेक स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए, राइट। ये क्या होगा, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। देखो मैं कोस स्क्वायर को इसके पास इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इस चक्कर में लिख रखा है। तो कोस स्क्वायर तो पहले लिख चुके हैं, अब ये लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और 2 कोस ए, और सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कोस ए, राइट। अब देखना इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, है ना। और ये इसकी वैल्यू जो थी 1 ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2, ये सॉरी कोस नहीं कोसेक है, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, तो ये कितना, 2 2 4 और एक 5, तो 5 कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बट अपना आंसर तो आ रहा है टेन और कोट में, राइट। तो वो टेन और कोट में बदलना पड़ेगा। अब इनकी आइडेंटिटीज है ना वो लगा दो। आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज है कि कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक और कोसेक की वैल्यू में यहाँ पे, स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 5, ये 6 और ये 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो अपना आंसर है।
ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको एक्सपेंड करते जाना है, जो कट रही वैल्यू काट देना है। देखो तीनों आइडेंटिटी लगी है यहाँ इस क्वेश्चन में, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीनों आइडेंटिटी लगी है। ये पहली आइडेंटिटी यहाँ लगी, ये एक और आइडेंटिटी लग गई, ये एक और। तो तीन की तीन आइडेंटिटी यहाँ पे लग चुकी है। तो ये था पार्ट 2। अभी 2 क्वेश्चंस अपने बच गए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।